हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो स्पेशल है उनके लिए जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए हैं जितने में वो अपने आप को सेफ फ़ील कर सकें। तो उनके मन में एक डर है कि अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है, लगभग 1 2 से 3 महीने लग सकते हैं रिज़ल्ट आने में, या हो सकता है उसके पहले भी आ जाए। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है उनके लिए बड़ा ही कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि हर वक़्त दिमाग में ख़्याल आते हैं कि होगा या नहीं होगा। इस असमंजस के कारण उनका किसी और उस पे भी उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। अगर वो सोचें किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो मन नहीं लग रहा है। ये कॉमन चीज़ हो रही है सभी के साथ। और क्या करें, ये भी है कि अगर करना भी है तैयारी तो किस चीज़ की तैयारी करें? क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एमपीपीएससी के अलावा किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पहले। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी सी टिप्स मैं लेकर आई हूँ कि आप क्या कर सकते हो, जिससे कि आपके आने वाले 1 साल के अंदर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब आसानी से लग सके। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम पकड़ते हो, तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो हर एग्ज़ाम के कॉमन होते हैं। जैसे कि मैथ, जैसे कि रीज़निंग, जैसे कि जीके, ये और कहीं-कहीं पर एमपी जीके भी, है ना? ये 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉमन होते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो हम पूरे उसके सिलेबस की तैयारी करते हैं, जिसमें मैथ, रीज़निंग और ये जीके भी होता है, जीके जीएस भी होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो उसका मेन टॉपिक है वो तो आपको करने ही होते हैं, साथ ही साथ ये 3 सब्जेक्ट भी आपको मेहनत करवा लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफ़ॉर्मेंस पे असर पड़ता है। ठीक है? तो अगर कैसा हो, अगर अभी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, अभी तो नहीं नज़र में आ रहा है कि कोई वैकेंसी है, तो कैसा रहे कि आप ये 3 सब्जेक्ट आपके अभी से आप पक्के कर लें, ताकि जब कोई वैकेंसी आए तो आपको ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल आपके तैयार रहेंगे ऑलरेडी, और जो अदर सब्जेक्ट रहेंगे सिर्फ़ आपको उसकी तैयारी करनी होगी। तो इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल जाएगा, कम समय में आप और लोगों से थोड़े से आगे निकल आओगे, क्योंकि आपके आधे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, सिर्फ़ आधे पे आपको मेहनत करनी होगी और वो आप पक्के कर लोगे। ठीक है? 6 सब्जेक्ट तैयार करने में और 3 सब्जेक्ट तैयार करने में अंतर होता है। आपकी जो पूरे 6 के 6 तैयार करेगा वो उतने पक्के नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सारे सब्जेक्ट देखने हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट देखने हैं, तो आप आसानी से उसको कर लोगे कम समय में। ठीक है? तो अगर आप चाहो, जैसे कि अगर आपके पास भी टाइम है ना? और चाहते हो यहाँ से थोड़ा-सा दिमाग अपना डाइवर्ट करना, तो आज से ही इन 3 सब्जेक्ट पे आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जब कोई नेक्स्ट वैकेंसी आए, जैसे पटवारी का सुनने में आ रहा है कि पटवारी आएगी, तो पटवारी में आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ्स के ही होते हैं। अगर आपने मैथ्स पर इस टाइम ड्यूरेशन में अच्छी पकड़ बना ली, तो आप वो भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो आप ये एक टिप है जिसको फ़ॉलो करके आप आसानी से अपने ये सब्जेक्ट हैं क्लियर कर सकते हो और कोई भी एक वैकेंसी ले सकते हो। देखिए, कोई भी जॉब हो, एक्स-वाई-ज़ेड, कितनी भी टफ़ हो, कितनी भी ईज़ी हो, 1 साल का टाइम कम से कम माँगती है। देखिए, 1 साल किसके लिए माँगती है? जिसके पास घर के काम के अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा घर के काम होते हैं, उनको कम से कम 1 साल चाहिए। लेकिन सिर्फ़ जो पढ़ाई पर ही डिपेंड है, मतलब उनको और कोई काम नहीं करने, सिर्फ़ पढ़ाई ओनली है उनके पास, घर के कोई काम नहीं करना, उनके लिए 6 महीने इनफ़ होते हैं। महिलाएँ की चूँकि मैं बात कर रही हूँ, तो महिलाओं के पास देखिए घर की ज़िम्मेदारी भी होती है और पढ़ाई भी रहती है, तो उनको 1 साल कम से कम चाहिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप 1 साल अपने आप को दे दो, कुछ और मत करो, सिर्फ़ पढ़ाई करो अपनी, जो अब जब तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही तब तक ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, इन पे पकड़ बना लो, बाद में अपने जो मेन सब्जेक्ट हैं उन पे फ़ोकस करिएगा। ठीक है? तो आप कर सकते हो आसानी से। और रही बात एमपीपीएससी की, तो एमपीपीएससी का मैंने बोला ही हुआ है कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो। जैसे ही मेरा वर्ग 2 का एग्ज़ाम होता है, फिर अपन एमपीपीएससी की तैयारी ट्रिक के माध्यम से, जैसे अपन ने यहाँ पर अभी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी की थी, पूरे ट्रिक से पढ़ने की कोशिश की थी, ऐसे ही अपन एमपीपीएससी की भी तैयारी करेंगे। सारे टॉपिक्स को ट्रिक के माध्यम से ही अपन कवर करेंगे, तो बहुत आसानी से वो हो जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत होता है एमपीपीएससी में, पता है आपको। तो याद रखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ट्रिक से अगर अपन करते हैं तो बहुत आसानी से ईज़िली अपन याद कर सकते हैं। तो और उसमें भी मैथ और रीज़निंग तो होता ही है, पता ही होगा आप लोगों को। अगर अपन एमपीपीएससी की बात करें तो मैथ, रीज़निंग उसमें भी होता है, जीके, जीएस उसमें भी होता है। तो उसको भी अभी से तैयारी करते रहो, ताकि मैं जब तक फ्री होके आऊँ अपने वर्ग 2 से, तब तक आप लोग थोड़े अच्छे खासे प्रिपेयर हो जाओगे, मुझसे भी आगे निकल जाओगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, है ना? तो मुश्किल से 1 आध महीने का टाइम लगेगा मेरे एग्ज़ाम फिनिश होने में, उसके बाद फिर अपन चलते हैं, करते हैं एमपीपीएससी की तैयारी। तो जिनके भी कम नंबर आए हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, है ना? अब जो हो गया उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, नंबर जितने आने थे आ गए, अब बाकी की जो प्रोसेस है रिज़ल्ट की, उसमें आप टेंशन लेने से भी आपके उतने ही नंबर रहेंगे और टेंशन नहीं लोगे तो भी उतने ही रहेंगे, बढ़ सकते हैं।
और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, वैसे सुनने में आ रहा है नॉर्मलाइजेशन हट रही है प्रोसेस, कुछ दूसरा ही आ रहा है, तो उसमें भी चांसेस हैं कि हो जाए। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रख कर इन सब से थोड़ा-सा हट जाओ, यहाँ से दिमाग अपना हटाओ और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। आपके टेंशन लेने से नंबर नहीं बढ़ेंगे, वो जैसे बढ़ेंगे वैसे ही बढ़ेंगे। थोड़ा-सा दिमाग डाइवर्ट करो, ये सोच के चलो कि मेरे पास सिर्फ़ 1 साल का टाइम है, उसमें मैं जितना कर सकूँ मैं कर लूँ अपने लिए, है ना? तो थोड़ी-थोड़ी तैयारी, देखो एकदम से मन नहीं लगता, मुझे पता है, एकदम से मन आपका नहीं लगेगा, यहाँ वहाँ डाइवर्ट होगा। लेकिन आज आप आधे घंटे पढ़ोगे, कल 1 घंटे पढ़ोगे, धीरे-धीरे करके टाइम ऐसे बढ़ने लग जाएगा। सब्जेक्ट जैसे-जैसे समझ में आते हैं, वैसे-वैसे फिर मन लगता जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और यही आज का मेरा था। कई लोग पूछ रहे थे कि हम क्या करें, कम नंबर आए हैं, आगे हम कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें? तो एग्ज़ैक्टली तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोई एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसकी तैयारी करो। आप तो जो सब्जेक्ट हैं, जो आते ही हैं हर एग्ज़ाम में, वो अभी से तैयारी करके रखो। बस ये कहना चाहती हूँ। मेरा आज का मोटिव यही था ये वीडियो लाने का। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। आप फ़ोकस रखो अपनी तैयारी पे, आप तैयारी पे ध्यान रखोगे तो आपका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो भी कम होगा। आपका मन लगेगा किसी काम को करने में और आपको जो है 1 साल के अंदर पूरी तरह से सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।